नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आर्डर और मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 26। प्रेमनगर के केके अस्पताल के बाहर ठंडी हवा तेज बह रही थी। हिमांग, सौम्या, रेवन, राहुल अस्पताल की टूटी खिड़की के पास खड़े थे जहां से स्मृति गायब हो गई थी। सौम्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन हिमांग का हाथ उसके कंधे पर था जो उसे हिम्मत दे रहा था। हिमांग ने सौम्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, सौम्या, मैं तुम्हारी माँ को वापस लाऊंगा, ये मेरा वादा है। सौम्या ने उसकी आंखों में देखा, उसकी सांसें कांप रही थीं। हिमांग, तुम मेरे लिए हमेशा वो सपोर्ट हो जो मुझे हर डर से लड़ने की ताकत देता है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हिमांग ने उसके माथे पर एक सॉफ्ट किस किया और कहा, तुम मेरे लिए वो रोशनी हो जो इस अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, तुम टेंशन मत लो। वहीं रेवन ने खिड़की के नीचे के निशानों को देखते हुए कहा, हिमांग, ये कदमों का निशान बहुत ज़्यादा ताज़ा है। जो भी स्मृति आंटी को ले गया है वो अभी दूर नहीं गया होगा। राहुल ने अपनी पिस्तौल निकाली और बोला, हमें अभी पीछा करना चाहिए। हिमांग ने सौम्या की ओर देखा और कहा, सौम्या, तुम आयुष के साथ यहाँ रुको, मैं और टीम ढूंढ कर आते हैं कि एक्चुअली में आंटी है कहाँ, तुम टेंशन मत लो। लेकिन सौम्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं हिमांग, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, प्लीज़। हिमांग ने उसकी ज़िद के आगे हार मान ली और कहा, ठीक है। सौम्या ने उसकी छाती पर सिर टिकाया और बोली, थैंक यू। उस पल में उनका रोमांस वहाँ की ठंडी हवा को भी गर्म कर गया और फिर चारों अपनी महिंद्रा बोलेरो में सवार हो गए और हिमांग ड्राइवर सीट पर था। सौम्या उसके बगल में और रेवन व राहुल पीछे थे। निशानों का पीछा करते हुए प्रेमनगर की सुनसान सड़कों पर बढ़े और धुंध इतनी घनी थी कि हेडलाइट्स भी मुश्किल से रास्ता दिखा रही थी। सौम्या ने हिमांग का हाथ थामा, उसकी उंगलियां हिमांग की हथेली पर थिरक रही थी। हिमांग, मुझे डर लग रहा है। सौम्या ऐसा बोलकर चुप हो गई। हिमांग ने उसकी ओर देखा और कहा, सौम्या, जब तक मैं हूँ कोई तुम तक नहीं पहुँच सकता और तुम्हारी मॉम को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसकी आवाज़ में एक सैनिक की शक्ति और प्रेमी का प्यार दोनों थे। सौम्या ने उसकी बाहों पर सिर रखा और उसकी सांसें हिमांग की गर्माहट में ढल सी गई। सड़क के किनारे एक पुराना गोदाम दिखा जहाँ निशान खत्म हो रहे थे। हिमांग ने गाड़ी रोकी और सबको सावधान रहने का इशारा किया। ये जगह खतरनाक हो सकती है। वो अपनी पिस्तौल लेकर बाहर निकला, सौम्या उसके पीछे पीछे। गोदाम का दरवाज़ा जंग से भरा हुआ था। अंदर से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी। हिमांग ने दरवाज़ा धीरे से खोला और अंदर का दृश्य देखकर सौम्या की सांसें थम गईं। स्मृति एक कुर्सी पर बंधी हुई थी, उसके मुंह कपड़े से ढका था। सौम्या चीखी, माँ! वो दौड़ना चाहती थी लेकिन हिमांग ने उसे रोक लिया। रुको सौम्या, ये एक ट्रैप हो सकता है। तभी गोदाम के अंधेरे कोने से एक साया निकला। उसका चेहरा नकाब से ढका था और हाथ में एक चमकता हुआ चाकू था। उसकी आवाज़ ठंडी और ख़तरनाक थी। मेजर हिमांग, तुम बहुत दूर तक आ गए हो। गहना मेरा है और स्मृति मेरी कीमत। तुम लोगों ने बहुत तंग किया। हिमांग अपनी पिस्तौल तानकर उसकी ओर बढ़ा। स्मृति आंटी को छोड़ दो वरना मैं, याद रखना ये तुम्हारी आखिरी रात होगी। साया हंसा और बोला, प्रत्युष मेरा भाई था, उसकी मौत का बदला और गहना दोनों मुझे चाहिए। सौम्या की सांसें तेज हो गई। क्या प्रत्युष मर गया? और ये कौन है जो प्रत्युष के भाई होने का दावा कर रहा है? लेकिन प्रत्युष तो। हिमांग ने सौम्या को पीछे खींचा और कहा, सौम्या मेरे पीछे रहो। रेवन और राहुल भी अपनी पोजीशन ले चुके थे। साया तेजी से हिमांग की ओर बढ़ा, चाकू हवा में लहराता हुआ वो उसके ऊपर अटैक करने लगा। हिमांग ने उसे अपनी बाहों से रोका और एक जोरदार घूंसा मारा। साया पीछे गिरा लेकिन फिर उठकर स्मृति की ओर बढ़ा। सौम्या चीखी, नहीं! हिमांग ने तेजी से गोली चलाई और गोली साया के कंधे को छूते हुए निकल गई। साया दर्द से चिल्लाया और गोदाम के पीछे के दरवाजे से भाग निकला। हिमांग और सौम्या स्मृति के पास दौड़े। हिमांग ने रस्सियाँ काटी और सौम्या ने अपनी माँ को गले से लगाया। माँ, क्या आप ठीक हो? स्मृति की सांसें कमज़ोर थी लेकिन उसने सौम्या के चेहरे को छूते हुए कहा, जय श्री कृष्ण, मैं ठीक हूँ बेटा। हिमांग ने सौम्या की ओर देखा और कहा, सौम्या अब वो सेफ है। सौम्या ने उसकी बाहों को थामा और बोली, हिमांग तुमने फिर से मेरी दुनिया बचा ली। हिमांग ने उसे कसकर गले लगाया और उसकी सांसें सौम्या के कानों को छू रही थी। सौम्या तुम मेरा सब कुछ हो। उसकी सांसें, उन दोनों की सांसें एक दूसरे में मिली और इस खतरनाक पल में भी उनका प्यार एक गहरा बंधन बन गया। रेवन और राहुल ने गोदाम की तलाशी ली। राहुल ने एक पुराना लिफाफा उठाया जिस पर लिखा था,
खेल अभी भी बाकी है। उसने हिमांग को दिखाते हुए कहा, ये साया कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। हिमांग ने सौम्या का हाथ थामा और कहा, जो भी हो हम इसे साथ में ख़त्म करेंगे। स्मृति को गाड़ी में बिठाया गया और वे वापस अस्पताल की ओर बढ़े। रास्ते में सौम्या हिमांग की बाहों में थी। उसने धीरे से कहा, हिमांग तुम मेरे लिए वो ढाल हो जो मुझे हर तूफान से बचाती है। हिमांग ने उसके होठों को करीब लाते हुए कहा, और तुम मेरे लिए वो सपना हो जो हर रात को हकीकत में बदल देता है। उनका इतना नज़दीक होना एक अलग ही अनुभूति उनके बीच में पैदा कर रहा था, एक जेन्युइन लव का एहसास। अस्पताल में पहुंचते ही स्मृति को फिर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर आयुष ने कहा, इन्हें अब कोई खतरा नहीं, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। सौम्या ने हिमांग की ओर देखा और कहा, हिमांग ये साया कौन हो सकता है? हिमांग ने गंभीर स्वर में कहा, प्रत्युष का भाई, शायद उसकी साजिश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। तभी रेवन का फ़ोन बजा। दूसरी ओर से आवाज़ आई, रेवन, गोदाम के पास एक लाश मिली है, नकाबपोश की। हिमांग और सौम्या एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए। सौम्या ने पूछा, तो क्या वो मर गया? इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी और पता चलेगा कि वाकई में वो प्रत्युष का भाई है जो साया है, और प्रत्युष वाकई में मर गया, और क्या वो साया भी मर गया? जो उसका भाई है, क्या वो भी मारा गया? या फिर कोई ट्रैप जो कि बुना जा रहा है सौम्या की माँ के लिए, मेजर हिमांग के लिए और उसकी टीम के लिए। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।